हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बच्चे लोग, पिछले लेक्चर में हमने आपके अल्कोहल की बात की थी एंड फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के सिंबल्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें देखी थी। बच्चे लोग, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। इन एग्जांपल्स की आज हमको प्रैक्टिस करनी है। चलिए, फंक्शनल ग्रुप याद है ना? लेट मी जस्ट रिवाइज यू। अगर OH आवे तो वो अल्कोहल, उसके लिए पीछे नाम लगता था OL। अगर तो बच्चों लोग, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर CH और उसके साथ डबल बॉन्ड हो तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं और उसके लिए क्या यूज करते हैं? Al। अगर C डबल बॉन्ड हो तो उसे हम कीटोन कहते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? नाम के पीछे ONE, ऑन। अगर हैलोजन ग्रुप हो, हैलोजन मतलब कि क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडाइन, फ्लोराइन, अगर ये वाले एलिमेंट लगे हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? क्लोरो, यानी कि हम कह सकते हैं हैलोजन का हेलो, मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, पीछे O लगा देते हैं और इसको हम नाम के पहले यूज करते हैं। अब एक अल्काइल ग्रुप देखा था हमने। अल्काइल ग्रुप में क्या होता है कि अगर किसी कार्बन के नीचे या कार्बन के ऊपर, इन शॉर्ट ब्रांचिंग में CH3, C और H का कुछ कंपाउंड लगा हो तो उसे हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। उसको हम नाम के पहले लगाते हैं और उसमें YA का यूज करते हैं, यानी कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरीके से नेमिंग करते थे। और एक आखिरी ग्रुप देखा था हमने, OH और डबल बॉन्ड हो, और ये था कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके पीछे हम क्या यूज करते थे? OIC, ओइक एसिड। ठीक है, इतनी चीजें हमने देखी थी। अब अच्छा, पहले हम इन कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करते हैं। लेटर ऑन हम दो नए फंक्शनल ग्रुप भी देखेंगे आज। ठीक है, चलिए। ओके तो देखिए, जब भी आप नाम देने की शुरुआत करें, सबसे पहले बेसिक नेम के पास जाइए। बेसिक नेम सबसे पहले। अब इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रॉप। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं चेक करो, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चेक करना है। क्या किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल है? नहीं, मतलब ये हो जाएगा ANEN, तो हम यहां पे लगा देंगे ANEN। चलिए, अब चेक करो कि क्या कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। डबल बॉन्ड होता है तो हम डबल बॉन्ड की नंबरिंग सोचते हैं, या कोई फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? हाँ, मुझे दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप। यस और नो? C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया? कीटोन है ना? C डबल बॉन्ड O कीटोन? नहीं, गलत। बच्चा डिफरेंस जरा समझो। कीटोन के राइट साइड भी कार्बन होता है, लेफ्ट साइड भी कार्बन होता है, लेकिन अगर इसके राइट साइड में H आ जावे तो ये एल्डेहाइड बन जाता है, CHO, एल्डेहाइड। मतलब ये फंक्शनल ग्रुप देखो, ये पूरा है, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। CHO कौन सा है? एल्डेहाइड। अब नंबरिंग दो। नंबरिंग देते समय ये याद रखना कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। सो मैं नंबरिंग यहां से शुरू करूंगा, 1 2 3। यहां से शुरू करता तो इसको 3rd नंबर मिलता। मैंने क्या कहा? छोटा नंबर देना है। तो ये एल्डेहाइड कौन से पे हो गया? 1 पे। तो एल्डेहाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं? Al, है कि नहीं? इस ग्रुप के लिए हम नाम के पीछे Al लगा देते हैं, E निकाल के। और ये कौन से नंबर पे है? 1, तो इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल। क्या नाम पड़ गया इसका? 1 प्रोपेनॉल। चलिए नेक्स्ट, इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन, सो ये हो जाएगा ब्यूट। क्या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है? यस है, तो ये हो जाएगा इन। समझ आया? अब देखो फंक्शनल ग्रुप किधर है? ये रहा फंक्शनल ग्रुप। देखो C के, ये C डबल बॉन्ड हो, इसके राइट साइड भी C, इसके लेफ्ट साइड भी C, यानी ये क्या हो गया? अब कीटोन। ये क्या हो गया? कीटोन पड़ गया इसका नाम। और कीटोन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ONE, ऑन। सो ये हटाया और ये पीछे लगा दिया ONE, ऑन। अब नंबरिंग देना पड़ेगा।
देखो नंबरिंग के लिए अब प्रॉब्लम है, डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। हमने पहले क्या देखा था कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए, फिर हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए। अब यहाँ तो दोनों है, तो बच्चा लोग जब तक फंक्शनल ग्रुप नहीं था तब तक बॉन्ड राजा था, जैसे फंक्शनल ग्रुप आ गया बॉन्ड नहीं बचा, फंक्शनल ग्रुप राजा हो गया। मतलब हम कोशिश करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना है। तो सीधी सी बात है कि मैं यहां से नंबर दूंगा तो ये 1 2 3 4, यहां से नंबर देता तो इसको 3 नंबर मिलता, बड़ा हो जाता इसके कंपैरिजन में। सो अब देखो ये 2 कहां बन रहा है, सेकंड नंबर पे, और 4 पे भी है। अच्छा अब एक और प्रॉब्लम यार, मैं इसको सॉरी डबल बॉन्ड कहां आ रहा है 3 के बाद, अब मैं इसको 3 का नाम दूं या 2 का नाम दूं, क्या नाम दूं? बिकॉज फंक्शनल ग्रुप 2 पे है और डबल बॉन्ड 3 के बाद है, नंबर क्या देवे? तो देखो अब जरा ध्यान से सुनना, जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए ना तो आप डबल बॉन्ड का जो प्रेफिक्स है या सफिक्स है उसके आगे नंबर लगाओ। मतलब ये फंक्शनल ग्रुप का सेकंड नंबर पे आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, ब्यूटीन डैश 2 ऑन, क्या बोल देंगे इसको, ब्यूटीन डैश 2 डैश ऑन, और आगे नंबर लगा दो आप डबल बॉन्ड के लिए, यानी कि 3 ब्यूटीन 2 ऑन, ये हो जाएगा इसका नाम। या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ब्यूट 3 इन 2 ऑन, यानी कि इन मतलब सेकंड बॉन्ड तीसरे के पास, ऑन मतलब कि कीटोन सेकंड नंबर के पास। ये भी तरीका राइट है, ये भी तरीका राइट है, समझ आया? चलिए थर्ड नंबर देख ले, इसमें बाकी के सब जगह पे एच आएगा। अच्छा इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, कार्बन के बीच में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या हो जाएगा ये पेंट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड एन। अब फंक्शनल ग्रुप ये दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप देखो ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप। अच्छा अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्काइल। मैंने कहा था ना जब कार्बन हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड आ जाए ब्रांचिंग में तो वो अल्काइल ग्रुप हो जाता है। अब मैंने बच्चा लोग आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि कॉमन नेम इसका आइसो होता है। अगर मुझे एग्जाम में बोले गिव द कॉमन नेम तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसोहेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, आइसोहेक्सेन। क्यों, टोटल कार्बन इसको गिन के टोटल कार्बन 6 है, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन और ब्रांचिंग में आ रहा है इसलिए आइसो। अगर कॉमन नेम पूछा जाए तो, बट 99% आपको आईयूपीएसी नेम पूछते हैं। आईयूपीएसी नेम मतलब ये वाले, ठीक है। सो आईयूपीएसी के तहत यहां पे देखो कितने हैं, ये तो पेंटेन तो है ही है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां पे कितना कार्बन है, एक ही है। एक कार्बन के लिए हम क्या नाम देते हैं, मिथ। क्या नाम देते हैं, मिथ। और ये अल्काइल ग्रुप है तो इसके आगे YL लगा दो तो ये हो जाएगा मिथाइल पेंटेन। अब इसका नंबर दे दो, नंबरिंग सीधी सी बात है, यहां से दूंगा तो छोटा नंबर मिलेगा, है ना। यूं जाऊंगा तो 4th नंबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। समझ आया, क्लियर? चलिए अब यहां पे 1 2 3 कार्बन है, यानी प्रॉप डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन। अब यहां पे देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन, हैलोजन। बच्चा ग्रुप का नाम भी याद रखना, 1 मार्क में कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। सो हैलोजन ग्रुप है। अब हमने क्या देखा था कि अगर क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमाइन ये सब आवे तो हम क्या लगाते हैं, क्लोरीन के लिए क्लोरो, तो इधर क्या हो जाएगा क्लोरो प्रोपिन। नंबरिंग देना पड़ेगा, नंबरिंग छोटा देना है किसको, क्लोरीन को। अब यहाँ पे 3 कार्बन है, नंबर यूं दो कि यूं दो, सेम नंबर आएगा, ठीक है। जब इस तरह का सिचुएशन हो तो नंबरिंग हमेशा लेफ्ट में से करना, राइट में से भी राइट होता है, रॉन्ग नहीं होता है, बट सजेशन लेफ्ट में से देना। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरो किधर आ रहा है, सेकंड नंबर पे, ये हो गया 2 क्लोरो और
डबल बॉन्ड किधर आ रहा है? फर्स्ट कार्बन के बाद में। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 क्लोरो 1 प्रोपिन, या ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 क्लोरो प्रोप डैश 1 डैश इन। दोनों तरीका राइट है। समझ आ रहा है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा लोग अगर दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाए तो देखो, अभी तक एक ही फंक्शनल ग्रुप था। ये हमने कैसा एग्जांपल लिया था कि जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप हो और फंक्शनल ग्रुप के साथ या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड आवे तो क्या। अब ये साइड में हम डिस्कस करेंगे कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप आ जावे और उसके साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी आ जावे तो सब एक साथ कुचलने आ जाए हमको तो। चलिए शुरू करें। अब जरा ध्यान से देखो, ये कौन सा ग्रुप है? सी भी है, बाजू में H और O है, तो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन, मतलब ये हो जाएगा प्रोप, सारे के सारे सिंगल, तो ये हो जाएगा N और इसके कारण हो जाएगा AN। यहां तक क्लियर? चलिए नंबरिंग दो, सीधी सी बात है, नंबरिंग यहीं से शुरू होगा। अच्छा बच्चा एक चीज और ध्यान दो कि एल्डिहाइड ग्रुप है ना, हमेशा नंबर 1 पे ही रहेगा। पता है क्यों? एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब क्या है? C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यार बेचारा कार्बन 3 बॉन्ड तो इधर ही बना चुका है, अब इसके पास एक ही पॉसिबल है, तो या तो ये पहले में जुड़ सकता है या तो ये आखिर में जुड़ेगा, बीच में जुड़ नहीं सकता। बीच में जुड़ने के लिए एक बॉन्ड यहां बनाना पड़ता है, एक बॉन्ड यहां बनाना पड़ता है, जो कि बेचारा ये पॉसिबल ही नहीं है इसके लिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसीलिए एल्डिहाइड या तो हमेशा एंडिंग में होगा या तो हमेशा स्टार्टिंग में होगा। सो उसके पास सीधी सी बात है नंबर 1 ही जाएगा। सो 1 2 3। चलिए अच्छा हमको क्या करना है? सभी फंक्शनल ग्रुप का नाम लगाना है। जिसका पहले लगता है उसका पहले लगाओ, जिसका बाद में लगता है उसका बाद में लगाओ। तो इसके बदले हमने पीछे लिख दिया Al और इसके बदले हम लिख देंगे आगे 3 क्लोरो, सॉरी वापस लिख सकते हैं 3 क्लोरो 1 प्रोपेनॉल। हाँ ठीक है, यह आंसर बन गया 3 क्लोरो 1 प्रोपेनॉल। या 1 को आप Al के आगे भी लगा सकते थे। ओके नेक्स्ट। अब देखो इसमें ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, नंबरिंग दे दो। अच्छा यहां पे क्या करेंगे? दो फंक्शनल ग्रुप है, हमने यहां क्या देखा था कि फंक्शनल ग्रुप और बॉन्ड आ जाए तो फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना है, बहुत ही सही है। अब दो फंक्शनल ग्रुप आ गए यार, अब किसको नंबर छोटा देंगे? किसी एक को दे दो जो आपको सही लगता है, किसी एक को, किसी भी एक को। ऐसे सिचुएशन में सजेशन लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो नंबरिंग हम हमेशा यूं ही देंगे जब ऐसे दो आते हो। सो 1 2 3 4। चलिए 1 2 3 4, 4 कार्बन, एक किस तरह का देखो ये 3 नंबर पे CH3 है, CH3 मतलब कार्बन 1 तो मिथ, सो 3 मिथाइल, ये अल्काइल ग्रुप हो गया ना। 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन, 4 कार्बन है ना, ब्यूटेनॉन। ये ON क्यों लगाया? ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप के लिए क्या लगता है? ON, नियॉन। समझ आया? क्लियर? चलिए अब चलो इसका आंसर मैं यहां लिखता हूं, थोड़ी जगह की तकलीफ है इसीलिए। अब इसमें क्या हो रहा है? देखो एक फंक्शनल ग्रुप ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। ओहो, अब यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये अल्काइल ग्रुप इसको भी पहले लगाते, ये हैलोजन ग्रुप इसको भी पहले लगाते। ओहो, अभी तक क्या हो रहा था? एक फंक्शनल आगे वाला था, एक फंक्शनल पीछे वाला था, तो ठीक है आगे पीछे सेट हो गया। अब कोई बात नहीं, आगे है, दोनों को आगे लगाओ।
नंबरिंग दे दो 1 2 3, जैसे मैंने कहा था भाई जब 2 या 2 से ज्यादा होवे फंक्शन ग्रुप तो लेफ्ट टू राइट ही जाओ। सो ये कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 नंबर पे। अब बच्चा लोग जरा ध्यान से देखो, इसको क्वेश्चन में इस तरीके से भी दिया जा सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि इस कंपाउंड को इस तरीके से भी दिया जा सकता है और इसी चीज को ऐसे भी दिया जा सकता है। देखो ये कोई कीड़े का डिजाइन नहीं बनाया मैंने, हम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे फिलहाल, ये एक कंपाउंड है एक्चुअली। देखो CH2 CH3, जरा यहां भी देखना, CH2 CH2 CH3, समझ आया? या इसको ऐसे भी दे सकते थे C3 1 2 3 4 5 6 7 C3H7। 3 तरीका है अल्काइल ग्रुप को लिखने का, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तरीका लिखने का अलग अलग है बट नेमिंग के रूल वही के वही है। चलिए देखें तो 1 नंबर पे क्या आ रहा है? 1 2 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? इथ, अल्काइल है तो वायल इथाइल, सो 1 इथाइल। अब 3 और 4 नंबर पे आ रहा है ब्रोमीन के लिए ब्रोमो यूज करते हैं, 2 बार आ रहा है 3, 4, 2 बार आ रहा है, 2 बार के लिए हम क्या करते हैं? डाइब्रोमो। ये बी बड़ा अजीब हो गया, सॉरी, बी की स्पेलिंग में बी छोटा ही आएगा। बच्चा लोग एक चीज याद रखना, नेमिंग में हमेशा स्मॉल लेटर यूज करना है, कैपिटल कहीं पे भी यूज मत करना, हमेशा स्मॉल। 1 इथाइल 3 4 डाइब्रोमो, 2 है इसलिए डाई, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 है तो ये हो जाएगा पेंटेन, फिनिश। तो अगर ऐसे 2 फंक्शनल ग्रुप जिसके नाम आगे लगते हो, घबराओ मत, सीक्वेंस वाइज आप दे दो, जो सीक्वेंस आ रहा है वो आप दे दो। चलिए इसकी बारी आ गई। अब अच्छा इसमें देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, एक ये लगा है, एक ये लगा है। देखो ये इसको हमने अलग करके लिख दिया बट अल्टीमेटली ये भी CH3 तो हुआ, ये भी CH3, ये भी CH3, सिर्फ लिखने का ढंग चेंज हो गया। फिर ये वाला, इसमें 3 कार्बन है, तो देखो ये वाला और ये वाला फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन ये वाला फंक्शनल ग्रुप अलग है। ये मिथाइल है और ये प्रोपाइल है, 3 कार्बन आ गए ना, 1 2 3, तो ये प्रोपाइल बन जाएगा और ये मिथाइल, तो ये और ये अलग है। नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। चलिए CH3 1 3 डाई मिथाइल, एक कार्बन मिथाइल, 2 बार आ रहा है इसलिए डाई। कहां पे आ रहा है? पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे, 1 3 डाई मिथाइल। अब ये 5वें नंबर पे आ रहा है तो 5 प्रोपाइल, और इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। 1 3 डाइमिथाइल 5 प्रोपाइल हेक्सेन। समझ आया बच्चा लोग? क्लियर? ओके बच्चा लोग, जरा एक मैं आपको कंपाउंड बना के दे रहा हूं, जरा उसका नाम खुद लिखना। चलिए इसका नाम क्या होगा, जरा सोच के बताइए। 2 मिनट वीडियो पॉज करो, नाम सोचो, लिखो, फिर वीडियो ऑन करना। अच्छा आप में से बहुत सारे बच्चों ने कुछ ऐसा लिखा होगा 1 ब्यूटेनॉल, किसी बच्चे ने लिखा होगा 1 ब्यूटेनॉन, किसी बच्चे ने लिखा होगा 1 ब्यूटीनॉन। देखो एन तो वैसे ही नहीं आएगा, देखो डबल बॉन्ड है। किसी बच्चे ने लिखा होगा 1 ब्यूटीन 3 ऑन, है ना? या किसी ने लिखा होगा 1 ब्यूटीन 3 ऑल,
तो जिन बच्चों ने ये वाला आंसर लिखा है उनका तो बिल्कुल रॉन्ग है, जिन्होंने ये लिखा है रॉन्ग है, ये सब रॉन्ग है। बच्चा लोग गलती कर रहे हैं ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था अगर दोनों तरफ H आता है तो ये कीटोन ग्रुप है, यानी ONE ऑन लगेगा। अगर एक तरफ कार्बन है तो ये एल्डेहाइड है और Al लगेगा। लेकिन जरा ध्यान से देखो, इधर OH है, OH का मतलब अल्कोहल होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे डबल बॉन्ड भी है। ये वाला ग्रुप कौन सा होता है? COOH। इसको कैसे लिखेंगे हम? COOH। यानी कि बच्चा ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक। क्या बन गया ये? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन गया ना ये तो इसके लिए तो हम ओइक एसिड लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1,3-ब्यूटेन 1-ओइक एसिड। 3-ब्यूटेन 1-ओइक एसिड। देखो यहां से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। ओके, सो 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है तो 1-ओइक एसिड, फिर ये डबल बॉन्ड तीसरे के बाद आ रहा है तो 3-ब्यूटेन। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? अब अगर सपोज करो कि ये नहीं होता तो यहां पे हाइड्रोजन होता, तो उस केस में इसका नाम हो जाता सिंपली ब्यूटेनोइक एसिड। क्यों? बिकॉज सिंपल सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन OIC, ये COOH है, कार्बोक्सिलिक है, तो यहां पे हो जाता ओइक एसिड। यानी कि बच्चा लोग रूल्स सभी फंक्शनल ग्रुप के लिए सेम है, बस अलग अलग फंक्शनल का नाम अलग अलग है। आपको पहले का है, कंफ्यूज मत हो। एक छोटी छोटी चीजें याद रखो ना कि दोनों तरफ कार्बन तो कीटोन, एक तरफ कार्बन तो एल्डेहाइड, एक तरफ OH और एक तरफ कार्बन तो कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आया? अब याद रहेगा। चलिए, तो बच्चा लोग अब दो नए फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपके आगे जाके जो हमको प्रॉपर्टीज पढ़नी है उन प्रॉपर्टीज में इसका नाम यूज होता है, इसीलिए हमें इसको पढ़ना जरूरी है। देखिए, एक है एस्टर, एक है नाइट्रो। एस्टर का मतलब क्या होता है? ये ग्रुप का नाम है, ये फंक्शनल ग्रुप का नाम है। इसका सिंबल क्या होगा कि अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यार एक को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, अब मैं तीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पढ़ रहे थे, कीटोन डबल बॉन्ड हो, एल्डेहाइड डबल बॉन्ड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड डबल बॉन्ड हो, अब एक और आ गया चौथा भी। लेकिन यहां पे बदलाव क्या है कि इसके बाजू में भी O होगा, सबसे बड़ी चीज। एल्डेहाइड में इधर हाइड्रोजन था, कीटोन में दोनों तरफ कार्बन कार्बन था, कार्बोक्सिलिक में यहां पे OH था, और एस्टर में यहां पे इधर भी डबल बॉन्ड हो और इधर भी सिंगल बॉन्ड O ही होगा, साथ में कुछ नहीं होगा। और इसके बाजू में C हो सकता है, इसके बाजू में C हो सकता है, इसके आगे फिर लंबी चेन चलती रहेगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये हो गया आपका एस्टर ग्रुप, और इसके लिए हम सफिक्स में लगाते हैं। सफिक्स यानी नाम के पीछे क्या लगाएंगे? OAT, OATE, नहीं टी नहीं आएगा, सॉरी, OAT, OAT यानी इथेनोएट, मिथेनोएट, प्रोपेनोएट। ठीक है, सारे रूल सेम, जो भी हमने अभी तक कहानी देखी सब सेम रहेगा, खाली नाम में फर्क आएगा। क्या के पीछे हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे? आल और लगा ना, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, वैसे ही मिथेनोएट, प्रोपेनोएट, ब्यूटेनोएट, ब्यूटीनोएट, डबल बॉन्ड तो ब्यूटीनोएट, सब कुछ रूल्स वैसे के वैसे रहेंगे, खाली पीछे नाम में बदलाव आएगा। और नाइट्रो,
तो बच्चा लोग नाइट्रो में, नाइट्रो मतलब नाइट्रोजन, तो अगर मान लो नाइट्रोजन कहीं पे आ जाता है किसी कार्बन के साथ में, किसी कार्बन के ऊपर नीचे नाइट्रोजन आ जाता है तो वो नाइट्रो ग्रुप बन जाएगा और उसके लिए हम प्रेफिक्स यूज करेंगे। क्या चीज? अगेन एन नाइट्रो, एन का मतलब नंबर, ये स्मॉल है ना कंपल्सरी, एन मतलब नंबर के कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, पहले दूसरे तीसरे चौथे, और नाइट्रो और फिर आगे उसका पूरा नाम, यानी हैलोजन ग्रुप देखा था ना हमने, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, बस वैसा है कुछ। एक और ग्रुप है वो है एमाइन ग्रुप, इसका है NH3। अगर किसी कार्बन के ऊपर नीचे NH3 आ जाए तो वो एमाइन बन जाएगा, ठीक है, एंड उसमें भी प्रीफिक्स लगेगा, क्या? एन एमाइन, यानी कि नंबर कौन से कार्बन पे लगा है वो नंबर और फिर एमाइन, तो 3 एमाइन प्रोपेन, 1 एमाइन प्रोपेन, इस तरीके से। क्लियर हो गया यहाँ तक की कहानी? तो बच्चा लोग बस इतना ही हमको पढ़ने हैं आपके 10th के अंदर। क्लियर? तो बच्चा लोग यहां तक नेमिंग तो बहुत हो गई। देखिए आपके सिलेबस में बस इतना ही नेमिंग के रूल्स हैं। IUPAC नेमिंग यहाँ पे खत्म नहीं होती है, इसके और भी कुछ रूल्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पता है स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी आपको, मैंने बेंजीन, याद आया कुछ, और उसमें मैंने ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। एक्चुअली देखो मैं जरा एक चीज ड्रॉ कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। ओके बच्चा लोग इसको जरा नेमिंग करो अपने हिसाब से। इसका कॉमन नेम बता दो बस, चलो ज्यादा कुछ नहीं, कॉमन नेम बता दो। देखो यहाँ पे कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा हेक्स। यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो हम क्या बोल देंगे? ट्राईहेक्सिक, ठीक है। कौन से नंबर पे आ रहे हैं? नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे 1 3 5 1 3 5 ट्राई हेक्सिन, बोलो सही है। 6 कार्बन तो हेक्स, डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन, कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 के बाद, 3 के बाद, 5 के बाद, 3 बार है तो ट्राई हेक्सिन। अब बच्चा लोग इसका अगर मेरे को कॉमन नेम देना हो, कॉमन नेम, तो क्या मैं उसको साइक्लोहेक्सिन कह सकता हूं? क्या मैं इसको साइक्लोहेक्सिन कह सकता हूं? बच्चा ये पूरा क्लोज सरफेस है ना, बंद है, हमने देखा था अगर वो रिंग बनती होगी तो उसको हम नाम क्या देंगे? साइक्लोहेक्सिन। अब बच्चा इसी स्ट्रक्चर को हम बेंजीन कहते हैं। क्या चीज? यानी कि अगर आप किसी दवाई के ऊपर जब नाम पढ़ोगे तो आपको ये नाम दिखाई देगा, ये नाम शायद ना दिखाई दे। गेटिंग? तो ये एक सबसे कॉमन नेम है जो पूरे वर्ल्ड में बोला यूज किया जाता है। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड। अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोग इस चीज को किस नाम से जानते हैं। आप सबने इसका नाम सुना है, सबने। दिस इज नथिंग बट दी फिनाइल। फिनाइल का नाम सुना है? घर पे पोछा मारते हैं ना हम लोग, थोड़ा सा लिक्विड डालते हैं, पोछा मारते हैं उसमें से, सुना है कि नहीं? फिनाइल। अरे बच्चा कुछ नहीं है, ये फिनाइल है। फिनाइल की खुशबू आती है, ये एरोमेटिक है। केमिकली इसको बेंजीन कहा जाता है और केमिकल नेम इसका इस तरीके से भी दिया जाता है। समझ आ रहा है? अब इसी स्ट्रक्चर को ऐसे दिखाया जाता है, यानी कि ये जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं ना,
ये सारे कार्बन है। क्या है? ये सारे कार्बन है। तो अगर आप कभी ऐसा स्ट्रक्चर देखो तो कंफ्यूज मत होना, ये जितने भी देखो कार्बन की जगह पे डॉट को रिप्लेस कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे, है कि नहीं? और ये डबल बॉन्ड दिखा रहा है, समझ रहे हो? कंपेयर करो दोनों स्ट्रक्चर को। जहां जहां कार्बन आ रहा है वहां वहां डॉट लगा दिया गया, और जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां पे उसको डबल बॉन्ड से दिखा दिया गया। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर आपको कभी आवे ना ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, आप ये ड्रॉ करके आएंगे, बिकॉज आपके बुक में भी यही दिया है। क्लियर? चलिए अब फाइनली हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। आज का आखिरी टॉपिक, आज का आखिरी चैप्टर का आखिरी नहीं। क्या चीज? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HC हाइड्रोकार्बन्स। पहली प्रॉपर्टी है कंबशन। कंबशन मतलब जलाना। देखो बच्चों लोग, अगर आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को या कार्बन के किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप जलाएंगे, जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना। बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन। तो अगर हम किसी को जला रहे हैं, इसका मतलब हम उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो वो तीन चीजें निकाल के देगा आपको। पहला कार्बन डाइऑक्साइड कंपल्सरी, कंपल्सरी। दूसरा H2O। तीसरा हीट एंड लाइट एनर्जी। या तो हीट या तो लाइट या कभी कभार दोनों। एनर्जी कंपल्सरी छोड़ता है, या तो हीट एनर्जी छोड़ेगा या तो लाइट छोड़ेगा या दोनों छोड़ेगा। ठीक है? एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूं, मैं अगर सिर्फ कार्बन लूं, सिर्फ कार्बन, और उसको अगर मैं चलाऊं तो वो CO2 बनाएगा। अब हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो H2O इस केस में नहीं बनेगा, लेकिन यस हीट एंड लाइट एनर्जी बनेगी। सेकंड, अगर सपोज करो कि मैं CH4 लेता हूं, मीथेन। अगर मैं मीथेन को जलाऊंगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, पानी देगा, मतलब वाटर वेपर देगा। हाँ, पानी नहीं, वाटर वेपर, वाटर इन वेपर फॉर्म, एंड ऑब्वियसली हीट एंड लाइट एनर्जी तो देगा ही देगा। अगर मैं और किसी भी कंपाउंड लो, कोई भी हाइड्रोजन कंपाउंड ले लो, इसका प्रोडक्ट सेम ही रहता है। सपोज करो कि C2H5 को ले लेता हूं, C2H6, सॉरी C2H6, तो यहां पे भी ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट लाइट एनर्जी देगा ही देगा। बैलेंस करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कार्बन 2, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 6 चाहिए तो ये 3 लगा दिया, ऑक्सीजन और बढ़ गया 3, 2, 5। क्या किया जाए, लोचे हो गए। देखो हाइड्रोजन 6 डन, ऑक्सीजन 3, 2, 5, और यहाँ पे 2 है। अब 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, तो इसको भी 6 बनाओ, इसको भी 6 बनाओ, चलेगा? नहीं होगा। क्या करें? कोई नहीं, इसको बैलेंस कर देंगे फिर। यानी कि मैं यहाँ पे 2 CO2 करूं तो कार्बन तो 2 है ही, ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं? 4 और 3 7। इसको लेकिन 7 नहीं बनाया जा सकता, प्रॉब्लम ये है। मैं अगर इसको 8 बनाऊं तो मुझे यहाँ पे इसको भी 8 करना पड़ेगा। 4, ये 4, देखो अब ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 2 जा 8, वो हो गया। ये 4 2 जा 8 है, हाइड्रोजन फिर 6 हो गया। इसका बैलेंसिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सो फिलहाल हम बैलेंसिंग पे फोकस नहीं करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में भी बैलेंसिंग पे फोकस नहीं किया गया। बैलेंस करना पॉसिबल है, इट विल टेक सम टाइम, बट हो जाएगा। ठीक है? और आपके टेक्स्ट बुक में भी फिलहाल बैलेंसिंग नहीं है, सो इसको आप ऐसे ही याद रखें। अब बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग
देखो आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को चलाओ वो आपको हीट एनर्जी दे रहा है, और यही रीजन है कि इसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। आपके गाड़ी में जो पेट्रोल डीजल है वो क्या है, वो इनमें से ही एक मॉलिक्यूल है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारी चीजें क्या है, ये कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन है। आप गाड़ी के अंदर इनको जला रहे हैं, इंजन क्या करता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को जलाता है और वहां से एनर्जी मिल रही है, हीट एनर्जी, और वही आपके इंजन को काम करवा रहा है। ठीक है। अब अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप जलाओगे तो बच्चा लोग वो एक ब्लू फ्लेम देगा, ब्लू फ्लेम, यानी कि वो प्योर है, वो सैचुरेटेड है। लेकिन अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो वो आपको येलो फ्लेम देगा और साथ में बोनस में आपको स्मोक भी देगा। दिवाली का बोनस स्मोक, यानी कि लकड़ा। बेटा लकड़ा जो है वो एक टाइप का हाइड्रोकार्बन है, बट वो अनसैचुरेटेड होता है, इसीलिए उसको जलाने से धुआं निकलता है, ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है। पेपर एक तरह का हाइड्रोकार्बन है बट अनसैचुरेटेड है, इसीलिए वो भी क्या करेगा, धुआं। मतलब जो चीज जल रही है और ब्लैक स्मोक दे रही है वो कहीं ना कहीं अनसैचुरेटेड होगा अगर वो हाइड्रोकार्बन है तो। ये हमारे लिए पॉल्यूशन दायक है, लेकिन ये हमारे लिए कोई पॉल्यूशन दायक नहीं है। ठीक है, तो कंबशन यहां तक क्लियर हुआ? क्या सारे टॉपिक क्लियर हो गए कंबशन के? ओके। एक चीज सबसे खास चीज याद रखना, इन हाइड्रोकार्बन्स की एक बहुत अच्छी चीज है कि एक बार अगर मैं इनको जला दूं, एक बार ये इग्नाइट हो गए। आपके बुक में वर्ड यूज है इग्नाइट, वंस दे स्टार्ट इग्नाइट या इग्निशन, मतलब जलना। एक बार वो जलना शुरू होंगे ना, फिर बिना ऑक्सीजन के भी वो जलते रहेंगे। शुरुआत में इनको ऑक्सीजन की जरूरत है, बाद में अपने आप जलते रहेंगे, ऑक्सीजन की जरूरत इनको नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हमारे गाड़ी के अंदर है ना, हमें पूरा पेट्रोल जलाना होता है, हम एक बार चिंगारी देते हैं। चलो मैं आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया देता हूँ कि इंजन होता क्या है। इंजन में से एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पे पेट्रोल को खींच के लाया जाता है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पेट्रोल। ऐसा नहीं कि आपने 100 का भरा तो सारा 100 का एक साथ चला जाएगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा पेट्रोल जाएगा। एक चिंगारी आएगी, 1 सेकेंड में गायब हो जाएगी। वो क्या करेगा, शुरुआत कर देगा, जलाने की शुरुआत कर देगा। अब जैसी चिंगारी आ रही ना तो साथ में हवा भी आ रही है, क्यों? बिकॉज हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के बिना हम जला नहीं सकते, शुरुआत कर ही नहीं सकते। तो जैसे ही जलना शुरू होगा ना, उसके बाद उसको छोड़ दिया, मतलब चिंगारी को बुझा दिया जाएगा। ऐसा सिस्टम उसके अंदर फिक्स होता है। हुआ क्या, स्टार्टिंग में तो जला दिया, लेकिन जब तक वो पूरा पेट्रोल जो उस अलग से सेक्शन में आ गया था, वो जब तक पूरा नहीं चलेगा तब तक नवा पेट्रोल नहीं लिया जाता। मतलब एक हल्की सी चिंगारी ने आपका पूरा काम कर दिया। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये वही चीज है, इसी की ये प्रॉपर्टी है, इसीलिए ऐसा इंजन बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंबशन हो गया। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन। बच्चा लोग आपने पहले भी नाम सुन रखा है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, राइट। तो अगर मैं किसी किसी हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट करवाऊंगा, जैसे कि सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक इथेनॉल ले रहा हूं, CH3CH2OH। ये क्या है, एक इथेनॉल। इस इथेनॉल को हम रिएक्ट करवा रहे हैं, किससे? कुछ ऑक्सीडाइजेशन एजेंट से। ऑक्सीडाइजेशन एजेंट का मतलब है जो ऑक्सीजन को जोड़ने का या हाइड्रोजन को निकालने का काम करता है, दैट आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजेशन एजेंट। इस केस में है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, या तो फिर एसिडिफाइड K2Cr2O4 डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट। और कौन सा दिया हुआ है, अल्कलाइन। ओके, इसको अल्कलाइन कहा हुआ है। अल्कलाइन मतलब बेसिक, अल्कलाइन KMnO4। ये पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है और ये अल्कलाइन है, मतलब इसको बेसिक बनाया हुआ है।
ये एसिडिफाइड है, यानी कि इसको एसिडिक बनाया गया है। इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ओके। अगर मैं इथेनॉल को गर्म कर रहा हूं, इसको हीट देना है, लेकिन किसके प्रेजेंस में, यानी क्या मिलाना है इसके अंदर, या तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड K2CH2। बच्चा ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ये दोनों ऑक्सीडाइजेशन एजेंट है। तो इथेनॉल का बन जाएगा इथेनोइक एसिड CH3COOH। इथेनोइक एसिड मतलब एक हाइड्रोजन यहां से चला गया और एक ऑक्सीजन यहां पे आ गया। देखो अब जरा समझो कि यहां पे हो क्या रहा है। ये CH3, ये CH2, ये OH, ये बन गया आपका इथेनॉल। अब जब आपने इसके साथ रिएक्ट करवा के हीट करवाया तो हुआ क्या, हीट करना मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करवाना। होगा क्या कि ये वाला एंड ये वाला जो हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा, दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो ये क्या हो गया, अब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये अभी देखो ये वाला कार्बन दो बॉन्ड बनाना है, इसको दो बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो वो क्या करेगा, अपने दो बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए जो ये ऑक्सीजन है इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ये क्या हो गया, CH3, ये बन गया, देखो ना, CH3COOH। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे क्यों O को ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ, CH3CO2H, क्यों इसको ऐसा नहीं लिखा गया? आंसर आपके सामने है, बिकॉज एक ऑक्सीजन H के साथ जुड़ा हुआ है और वो सिंगल बॉन्डेड है, और दूसरा वाला ऑक्सीजन डायरेक्टली कार्बन के साथ जुड़ा है। ये वाला ऑक्सीजन एक्चुअली बच्चा, ये ऑक्सीजन अकेला नहीं है, ये कंपाउंड है, हाइड्रोक्सिल कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ। ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, ये अकेला है, लेकिन ये अकेला नहीं है, और ये सिंगल है, ये डबल है। इसीलिए डिफरेंशिएट करने के लिए अगर मैं ऐसे लिख दूंगा, इसका मतलब है ऑक्सीजन दो बार है, बट एक्चुअली ऑक्सीजन तो सिर्फ एक बार है। एक बार तो OH मॉलिक्यूल है, OH कंपाउंड है। समझ आ रहा है कि इसको क्यों ऐसे नहीं लिखा जाता? दिस इज द रॉन्ग वे, दिस इज द करेक्ट वे। सो ऑक्सीडेशन बस इतना ही है कि इथेनॉल को आप इनके प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, एंड होगा क्या, हीट करने की वजह से दोनों कार्बन निकल जाएंगे। क्लियर? चलिए थर्ड प्रॉपर्टी, चार प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। थर्ड प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन। बच्चा लोग अगर आपको याद हो तो मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि सैचुरेटेड को क्यों नाम दिया गया सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड को क्यों नाम दिया गया अनसैचुरेटेड। मतलब सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड का नाम दिया गया, डबल और ट्रिपल को अनसैचुरेटेड का। क्यों, आइए देखते हैं। देखिए एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, मान लो कि अगर मेरे पास कोई कार्बन, कोई मॉलिक्यूल है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, याद रखना कि एडिशन सिर्फ अनसैचुरेटेड वाले में ही पॉसिबल है। किसमें? सैचुरेटेड में एडिशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब होता है सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें पॉसिबल है बट इसमें पॉसिबल नहीं। तो हम एक डबल बॉन्ड ले लेते हैं, इसके यहां पे कुछ ना कुछ लगा होगा, हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ होता है। आर का मतलब कोई भी एलिमेंट, कोई भी, यहां भी कोई भी एलिमेंट हो सकता है, यहां भी कोई भी एलिमेंट हो सकता है, CH3 हो जावे, हो सकता है क्लोरीन हो जावे, हो सकता है कुछ भी हो जावे, ठीक है। अब जब मैं इसमें एडिशन करवाऊंगा, यानी जब मैं इसमें क्लोरीन ऐड करता हूं सपोज, तो होगा क्या, ये दोनों कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है ना वो टूट जाएगा। कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा और सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा क्या, जो जो चीजें पहले थी वो ऐसी इट इज रहेगी, कुछ भी गायब नहीं होगा।
कुछ भी गायब नहीं होगा। यानी कि पहले अगर मान लो 4 हाइड्रोजन थे तो वो 4 हाइड्रोजन अभी भी रहेंगे। होगा क्या, ये क्लोरीन एक इसके साथ और एक इसके साथ जुड़ जाएगा। यानी चलो मैं इसको यहां लिख लेता हूं, Cl, यानी कि यहां पे हो जाएगा Cl2। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? 2 क्लोरीन के एटम इनके साथ ऐड हो गए, बीच का डबल बॉन्ड टूट गया। इसका मतलब जब भी ऐसा कोई मॉलिक्यूल, ऐसा कोई एटम जिसकी वैलेंसी 1 हो, देखो क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस होती है, और एक कार्बन मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा, टूटने के बाद, डबल बॉन्ड टूटने के बाद दोनों कार्बन को एक एक बॉन्ड की जरूरत थी, तो एक बॉन्ड वैलेंसी भी 1, एक बॉन्ड वैलेंसी भी 1, तो आपस में वो लोग जुड़ जाएंगे। यानी कि ये क्या हो गया, ये अल्कीन या अल्काइन में से अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से देखो, अगर कोई अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है, और उसमें मैं अगर क्लोरीन ऐड करूंगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, व्हाट वी से आयोडीन, कुछ भी ऐड हो सकता है, CH3 ऐड हो जा रहा है, मीथेन ऐड हो जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो उस समय क्या होगा, अगेन ये ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, ट्रिपल का डबल हो जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड, सारे में एक बॉन्ड, और जो पहले था वो तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। अब देखो ये कार्बन को भी एक की जरूरत है, इसको भी एक की जरूरत है, तो ये 2 Cl यहां लग जाएंगे और यहां पे 2 Cl हो जाएगा। क्लियर? बस अब इसको एडिशन का नाम क्यों दिया गया है? बिकॉज इसमें नवी चीजें ऐड हो रही है, जूना कुछ भी नहीं जा रहा, नाम पड़ गया एडिशन। क्लियर? और सैचुरेटेड, देखो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन 9th में पढ़ा था कि अभी और चीजें और ऐड हो सकता है, इनके अंदर बिना कुछ हटाए नवी चीज ऐड कर सकते हैं, इसीलिए इनको अनसैचुरेटेड का नाम दिया गया है। समझ आ रहा है? बच्चा लोग, ये आपके टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है, बट एक लॉजिक है, एक कॉन्सेप्ट है कि ये अपना बॉन्ड तोड़ सकते हैं, किसी एलिमेंट को हटाए बिना नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, यानी कि अभी भी और ऐड किया जा सकता है, इसीलिए नाम दे दिया गया अनसैचुरेटेड। क्लियर? चलिए लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन। मैथ्स के अंदर पढ़ा ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या होता था, x के बदले y या y के बदले x रखते थे, सिमिलरली इधर भी हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बच्चा यहां पे क्या होगा, देखो सब्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड में पॉसिबल है, अनसैचुरेटेड में पॉसिबल नहीं है, यानी एडिशन का उल्टा, नॉट पॉसिबल इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों? सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, किसी की जगह पे किसी और को लाना, जैसे कि मैं प्रिंस को उठा के प्रेरणा को वहां रख दूं, तो दिस विल बी कॉल्ड सैचुरेशन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन। तो इधर होगा क्या, देखो सपोज करो कि मेरे पास इथेन मॉलिक्यूल है और उसके अंदर मैं 2 क्लोरीन ऐड करता हूं, चलो 1 क्लोरीन ऐड करता हूं, ज्यादा नहीं, 1 क्लोरीन। अब क्या होगा यार, ये तो सैचुरेटेड है, अभी तक क्या हो रहा था कि अपना बॉन्ड तोड़ेगा और उसको एडजस्ट कर लेगा अपने साथ में, यानी कि हम पिकनिक जा रहे थे, एक मेंबर बढ़ गया तो हमने सामान को एडजस्ट किया और मेंबर को लगा दिया। अब क्या हो रहा है, मेंबर बढ़ गया, जगह बिल्कुल नहीं है, किसी एक को निकालो तो वो आएगा। सैचुरेटेड, जगह है ही नहीं, अंदर जगह है ही नहीं, सैचुरेट जितनी जगह थी वो खत्म हो गई, अनसैचुरेट अभी अंदर जगह है। समझ आ रहा है? तो इस समय क्या होगा बच्चा, अगर क्लोरीन को मुझे यहां लगाना है तो ये वाला बॉन्ड निकल जाएगा, H यहां से निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, ये क्लोरीन यहां आ जाएगा। समझ आ रहा है यहां पे क्या हो रहा है? क्लियर? अच्छा, क्या हाइड्रोजन अकेला होगा? नहीं, हाइड्रोजन अच्छा H2 में होता है ना,
सो क्या होगा, यहाँ पे 2Cl कर देंगे, ये भी बॉन्ड निकल जाएगा, ये Cl और ये HH2, मतलब 2 हाइड्रोजन निकल गए, उसके बदले में 2 क्लोरीन आ गए। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बच्चा लोग आज हमने कुछ प्रैक्टिस की, कुछ नाम देखे और साथ ही साथ पार प्रॉपर्टीज भी देखी एंड रियल मीनिंग सीखा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का। थैंक यू।